आइए हम संसद के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा के पास आपको लिए चलते हैं। हिमांशु, अपमान है, मिमिक्री है, क्या ये मुद्दा खत्म होगा? क्या देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी या ये ऐसे अभी और दिनों तक चलता रहेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है ये इशू जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो लंबा खींचना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को ये पूरी तरीके से एहसास हो चुका है कि इस इश्यूज को खींचकर जो है इस पर राजनीति की जा सकती है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम हिमांशु, आपको हम कुछ देर के लिए रोकना चाहेंगे। देखिए, ये संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन हो रहा है। ये जितनी भी आपको महिलाएं यहां पर नजर आ रही हैं, ये सभी बीजेपी की महिला सांसद हैं। ये महिला सांसद हैं बीजेपी की, जो कह रही हैं कि उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बात कही, वही अब ये यहां पर प्रदर्शन कर रही हैं। सुनिए। नहीं पड़ेगा। माफी मांगो, 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 माफी उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आइए एक बार फिर से हिमांशु के पास लिए चलते हैं। हिमांशु, हमने आपको बीच में रोक दिया था, ये तस्वीरें आ गई थी। बीजेपी की महिला सांसद भी अब प्रदर्शन कर रही हैं गांधी प्रतिमा के सामने। क्यों बीजेपी नहीं चाहती कि मामला खत्म हो? क्यों बीजेपी इसे लंबा खींचना चाहेगी? हिमांशु, देखिए बिल्कुल सही। उसके दो कारण हैं। एक, जिस तरीके से विपक्षी दलों के सांसदों का निलंबन हुआ और विपक्ष चाहता था इस पर राजनीति हो जाए, तो जब कल्याण बनर्जी ने जो है उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को लेकर जो है मिमिक्री की, और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तुरंत रिएक्शन आए। खुद जगदीप धनखड़ ने सदन में कहा कि आप सदन की गरिमा को मत गिराइए, और मैं चाहता हूं कि आपको सद्बुद्धि दे भगवान, और मैं खुद आहत हूं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के सांसदों ने सदन के अंदर 1 घंटा खड़े होकर जो है जो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन किया, और उन्होंने कहा कि ये राज्यसभा के चेयरमैन और देश के उपराष्ट्रपति का अपमान है। और अब बीजेपी की महिलाएं जो है वो प्रदर्शन कर रही हैं। कल भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा जो है वो प्रदर्शन करेगा देश भर में, और कल्याण बनर्जी के जो पुतले हैं वो जलाए जाएंगे। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस चीज को लेके जाया जाए कि अच्छा हिमांशु, एक बात बताइए जो है वो हिमांशु और जी हिमांशु, अब ये समझना चाह रहे थे इस तरह के जो मुद्दे हैं, क्योंकि 2024 अब नजदीक है, 5 राज्यों के परिणाम आ चुके हैं, अब उसी पर सारा का सारा फोकस है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो मुद्दे होते हैं जिनका सीधे तौर पर आम जनता से कुछ लेना देना नहीं, क्या उसका भी चुनाव में कोई फायदा मिल सकता है किसी को भी, सत्ता पक्ष को या विपक्ष को? देखिए, एक चीज जरूर है, भारतीय जनता पार्टी को ये चीज सही बहुत अच्छी तरीके से समझ आती है कि अगर देश के इंस्टीट्यूशन का, देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को लेकर टीका टिप्पणी होती है, उनके मिमिक्री की जाती है, तो उनको लगता है कि विपक्ष अगर ऐसा करता है तो देश की जनता इस बात को समझती है। मैसेज देने की जरूरत है इसको कि देखिए किस तरीके से जो है विपक्ष देश के उपराष्ट्रपति का जो है वो अपमान कर रहा है मिमिक्री करके। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर जिस तरीके का अधीर रंजन चौधरी के बयान आए थे, या प्रधानमंत्री ने आज उपराष्ट्रपति को जब फोन किया तो उन्होंने कहा पिछले 20 साल से मैं भी ये सब जो है अपमान झेल रहा हूं, और आप संयम बनाए रखिए और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। तो उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ लोग इस तरीके की हरकतें करके मुझे कर्तव्य पूरा करने से रोक नहीं सकते। हिमांशु, हम दोबारा आपके पास आएंगे।